हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टुडे करेंट अफेयर्स देखेंगे जो कि हमारे यूपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 में दिया है इसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से होता है। 2 में इनमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है। 2 दिया है इनमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है। सही उत्तर को चुनना है। ए में दिया है केवल 1, बी में दिया है केवल 2, सी में है 1 और 2 दोनों, और डी में है न तो 1 न ही 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगा? ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और क्या है, इनमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, और आप अपना स्कोर अंतिम में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू कर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य क्या है? कह रहा है प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य क्या है? ए है पर्यटन बढ़ाना, बी है वन क्षेत्र का विस्तार, सी है विलुप्त प्रजाति का पुनर्स्थापन, डी है निजी वन संरक्षण। डी है निजी वन संरक्षण। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य विलुप्त प्रजाति का पुनर्स्थापन। विलुप्त प्रजाति का पुनर्स्थापन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है लाइफ मिशन का संबंध है। कह रहा है लाइफ मिशन का संबंध है। ए है डिजिटल साक्षरता, बी है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, सी है महिला सशक्तिकरण, और डी है स्वास्थ्य बीमा। तो लाइफ मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ब्लू इकोनॉमी का संबंध है। कह रहा है ब्लू इकोनॉमी का संबंध है। ए है समुद्री संसाधन से, दूसरा दिया है सतत विकास से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे हो जाएगा? तो दोनों से, समुद्री संसाधन और सतत विकास दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है INS विक्रांत है। कह रहा है INS विक्रांत है। ए है पनडुब्बी, बी है फ्रिगेट, और सी है स्वदेशी विमान वाहक पोत, और डी है मिसाइल। तो INS विक्रांत क्या है? तो स्वदेशी विमान वाहक पोत, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित कथन। कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित कथन। पहला दिया है इससे चुनावी खर्च कम हो सकता है, दूसरा है इसके लिए क्या है संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में तो इनमें से क्या होंगे? चुनावी खर्चा कम हो जाएगा और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। तो यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है आर्टेमिज आर्टिमिज प्रोग्राम संबंधित है। आर्टिमिज प्रोग्राम संबंधित है। ए है मंगल मिशन से, बी है सूर्य अध्ययन से, सी है चंद्रमा पर मानव मिशन, और डी है अंतरिक्ष स्टेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टेमिज प्रोग्राम का संबंध किससे हो जाएगा? चंद्रमा पर मानव मिशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोजेक्ट एक्ट संबंधित है। कह रहा है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट संबंधित है। ए है साइबर अपराध, बी है व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा, सी है RTI, और डी है मीडिया विनियमन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है PM जनमन योजना का लक्ष्य क्या है? कह रहा है PM जनमन योजना का लक्ष्य है। ए है शहरी गरीब, बी है किसान, सी है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, और डी है महिलाएं। तो PM जन मन योजना का लक्ष्य क्या है? तो हो जाएगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। कह रहा है जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएंगे? ए है सिंचाई, बी है वर्षा जल संरक्षण, सी है हर घर
नल से जल और डी है नदी जोड़। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? हर घर नल जल, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नीति आयोग के संबंध में, नीति आयोग के संबंध में कौन सा सही है? देख, पहला है यह योजना आयोग का स्थानापन्न है। दो है इसके पास धन वितरण की शक्ति है। तो क्या हो जाएगा? तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया नीति आयोग को, तो केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। कह रहा है आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। ए है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य बीमा, सी है पोषण और डी है आवास। तो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य बीमा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 21 संबंधित है। कह रहा है अनुच्छेद 21 संबंधित है। ए है समानता, बी है स्वतंत्रता, सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, डी है धर्म। तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोप सम्मेलन होता है। क्वेश्चन है कोप सम्मेलन होता है। यह है WTO के अंतर्गत, बी है WHO के अंतर्गत, सी है UNFCCC के अंतर्गत और डी है IMF के अंतर्गत। तो कोप सम्मेलन किसके अंतर्गत होता है? तो UNFCCC के अंतर्गत होता है। इसके बारे में डिटेल जानना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कह रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। कह रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ए है 5G नेटवर्क, बी है ग्रामीण ब्रॉडबैंड, सी है डिजिटल भुगतान और डी है साइबर सुरक्षा। तो भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण ब्रॉडबैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये बाघ है, निश्चित करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय है। ए है श्रीहरिकोटा, बी है हैदराबाद, सी है बेंगलुरु और डी है चेन्नई। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो बेंगलुरु इसरो का मुख्यालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय ए है रोम, बी है पेरिस, सी है जेनेवा और डी है न्यूयॉर्क। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय ए है लंदन, बी है टोक्यो, सी है वाशिंगटन DC और डी है पेरिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? वाशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ? ए है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है स्वच्छ ऊर्जा और डी है परमाणु ऊर्जा। तो ग्रीन हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी स्वच्छ ऊर्जा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह है डॉक्टर अंबेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, से करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत का पहला सोलर शहर है। भारत का पहला सोलर शहर है। ए है गुजरात, बी है दीव, सी है भोपाल और डी है जयपुर। तो भारत का पहला सोलर शहर हो जाएगा दीव। पहला सोलर शहर हो जाएगा दीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है RBI का मुख्यालय है। ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है मुंबई और डी है चेन्नई। तो RBI का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। यह है आयात बढ़ाना, बी है विनिर्माण को बढ़ावा देना, सी है सेवा क्षेत्र क्या है सेवा क्षेत्र सीमित करना और डी है विदेशी निवेश रोकना। तो मेक इन इंडिया का क्या उद्देश्य है? विनिर्माण को बढ़ावा देना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है UPSC का पूरा नाम है। कह रहा है UPSC का पूरा नाम है। यह है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बी है यूनाइटेड पब्लिक सर्विस काउंसिल, सी है यूनियन प्रोविंशियल सर्विस कमीशन और डी है यूनिफाइड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना स्कोर भी बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।